एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं और उनके क्या रासायनिक नाम होते हैं जो आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि विटामिन की कमी से ऐसे कौन से रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम सीटेट, केवीएस, यूपीटेट हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये जो भी क्वेश्चन है वो भी आपके एससीईआरटी बुक्स पर आधारित हैं। तो चलिए विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो विटामिन का काम होता है वो हमारी शरीर को वृद्धि करते हैं, यानी कि ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और जो रोगों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा पॉइंट कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो की थी वो हमारे फंक जी थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन की खोज करने वाले कौन थे तो आपको याद रखना है फंक। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं चाहूँगी कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं आप इनको नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इतना समय नहीं होता है कि आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एकत्र कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है कि विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप इसको याद रखने की एक बार कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो हमारा बनता है कि ए, डी, ए। ये हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है हमारा कीड़ा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसको मतलब याद करने के लिए एक मान सकते हैं आप ट्रिक, तो इसको कीड़ा के तौर पर याद रख सकते हैं या कीड़ा, जो भी आप बोलें। ठीक है, तो जैसे आपको याद बना रहे हैं वैसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कि जो विटामिन है वो जल में कौन से घुलनशील होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बी और सी। ये क्या है, ऐसे विटामिन है जो हमारे जल में घुलनशील है। तो ये दो पॉइंट आप, वैसे तो ये जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर वसा में हम बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के। और अगर हम जल की बात करें तो जल में कौन से हैं हमारे बी और सी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने, मैं चाहूँगी कि आप इनको नोट करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि ऐसे याद आप एक बार वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे विटामिन और विटामिन के क्या रासायनिक नाम हैं, वो भी हम बात करेंगे, उनकी कमी से होने वाला रोग और ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है उसको हम कहते हैं रतौंधी, जिसमें संक्रमण को खतरा रहता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वह हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछली का तेल। ठीक है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। तो इसको जो रासायनिक नाम होता है वह होता है थायमिन और इसकी जो कमी से होने वाला रोग होता है वह होता है बेरी। ठीक है, और इसके सोर्सेज भी देख लेते हैं हम, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां। ठीक है, तो ये हैं हमारे विटामिन B1 के सोर्स। और हम इसके बाद बात करेंगे विटामिन 2 के बारे में। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से क्या रोग होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्लोलिसिस, यानी कि मुख के कोनों का फट जाना। जब आपके जो लिप्स के इधर होते हैं ना वो कोन में फट जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोलिसिस। ठीक है, तो त्वचा रोग भी हो जाते हैं, काफ़ी इस तरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। विटामिन B2 के जो सोर्सेज हैं हमारे वह हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां तथा दूध। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे B2 के सोर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो विटामिन B5 क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है उसे हम बोलते हैं प्लेगा, यानी कि त्वचा में दाद हो जाती है।
ठीक है। इसके जो सोर्सेस हैं वह हैं हमारे मांस, मूंगफलियाँ, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी5 निकोटिनामाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आप चाहें तो एक टेबल बना लीजिए इसी तरीके से, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो कि ऐसे क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपका 1 नंबर आपकी सफलता के लिए भी बहुत है और 1 नंबर आपकी असफलता के लिए भी आपको नीचे गिरा सकता है। तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है आपको जिससे आप असफलता की ओर जाएं। ठीक है, तो जो भी आप देखिएगा नोट करके ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है एनीमिया, जिसे आप बोलते हैं रक्त अल्पता। ठीक है, खून की कमी हो जाती है और इसको हम पांडु रोग भी बोलते हैं, यानी कि विटामिन B12 की कमी से एक तो एनीमिया होता है और दूसरा रोग हो जाता है, उसे वो बोलते हैं हम पांडु रोग। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके जो सोर्सेज हैं वह हैं आपके मांस, कलेजी, दूध। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, और ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना है इसको, आप चाहें तो स्टार बना लीजिए विटामिन सी को। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, मसूड़े का फूलना, खून आना, ये क्या होते हैं उसमें विटामिन सी के हमारे दांतों में कमियां आ जाती हैं, इस तरीके से देखने को मिलती है। इसके जो सोर्सेज हैं जाहिर सी बात है आपने भी सुना होगा और सब पढ़ा भी होगा, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वह ज़्यादातर खट्टे फलों में, खट्टी सब्जियों में मिलते हैं। ठीक है, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं, अंकुरित अनाज, इनसे क्या मिलता है, हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी। ये क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होते हैं, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कि जो उन्हें सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टस। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये हमें किससे मिलता है, मछली का तेल, दूध, अंडे से। ठीक है, इसके जो मेन सोर्सेस हैं। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई, इसको जो रासायनिक नाम होता है इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, इससे क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो शक्तियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्या सोर्सेस हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी जो सोर्सेस हैं वह हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल। तो ये क्या है, हमारे विटामिन ई के सोर्सेस हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका जो रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं तो इनमें 6 होता है, वो है हमारी जनन शक्तियों का कम होना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कम हो जाती है। और हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोपिनॉन। ठीक है, इससे क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है विटामिन के कि इसकी कमी से क्या हो सकता है, या जो रक्त का थक्का नहीं बनता है वह किसकी कमी से नहीं बनता है, तो उसमें भी हमारा केस में आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, तो ये थे हमारे जितने भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में हमने जाना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।